हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि मामूली सफलताएं मिलने पर क्या करें। अर्थात हम इस स्थिति पर डिस्कस करना चाहेंगे कि जब हम गैर मामूली सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, जब हम एक्साइटिंग सक्सेस के लिए प्रयत्न करते हैं, जब हम रोमांचक सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, जब हम ऐसी सक्सेस के लिए प्रयत्न करते हैं कि जिस सक्सेस को प्राप्त करके हम उत्तेजित हो सकें, हम आवेशित हो सकें, या हम लोगों की नज़र में हम कामयाब हो सकें, लोगों की नज़र में हम कामयाब दिख सकें, चाहे वह लाइफ के क्षेत्र में हो या लाइफ से जुड़े हुए किसी क्षेत्र में हो, या फिर इकोनॉमिक सेक्टर में हो, या फिर कोई कॉमर्शियल सेक्टर में हो, या फिर हम कोई फर्म, दुकान, कंपनी या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी इसे स्टार्ट करते हैं कि हाँ, हम एक एक्साइटिंग सक्सेस को प्राप्त करें, या हम कोई ऐसी उल्लेखनीय सक्सेस को प्राप्त करें। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि सक्सेस हमको मामूली मिलती है। ठीक है, वो एक्साइटिंग सक्सेस, वो उत्तेजक सक्सेस, वो बिग सक्सेस हमको नहीं मिल पाती है। मिलती मामूली सक्सेस। ठीक है, मामूली सक्सेस। ठीक है, इस उम्मीद में, ये धैर्य के साथ में, इस आशा में कि शायद अब गैर मामूली सक्सेस मिलेगी, अब गैर मामूली सक्सेस मिलेगी, अब गैर मामूली सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलती है। वो उस उत्तेजक सक्सेस नहीं मिलती है, वो एक्साइटिंग सक्सेस नहीं मिलती है। बस थोड़ी थोड़ी सी सक्सेस मिलती रहती है। अर्थात पहले तो होता यह है कि जब हमारे पास में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होती है, या मान लिया हम उस फील्ड में एंट्री करना हमको लगता है सक्सेस होना, सक्सेस पर्याप्त है, एंट्री हो जाए यही हमारे लिए सक्सेस है। एंट्री हो गए, ठीक है, एंट्री हो गए, कुछ समय तक थोड़ा एक्साइटमेंट आया, कुछ समय तक थोड़ी सी एनर्जी आई, कुछ समय तक थोड़ी सी उत्तेजना आई, उसके बाद में फिर लगा कि कुछ और थोड़ी सक्सेस मिल जाए। अर्थात जहाँ पर बिल्कुल भी सक्सेस की उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर हमारे पास में जिस फील्ड में या जिस जगह पर या जिस क्षेत्र में हमारे पास में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं थी, तो लगता है कुछ सक्सेस मिल जाए। चलिए ठीक है, कुछ सक्सेस मिल गई, कुछ सक्सेस मिली, लेकिन उसके बाद में फिर सक्सेस नहीं बढ़ पाती है, बढ़ने की स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है। तब ऐसा लगता है एक समय के बाद में कि क्या इसी सक्सेस के लिए हम प्रयत्न कर रहे थे, क्या कहीं हमारा निर्णय गलत तो नहीं है, या क्या इतनी ही सक्सेस के लिए हम अपनी कीमती समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, क्या इतनी ही सक्सेस के लिए हम अपना एक कीमती समय या अपनी एज, चाहे वह बचपन हो चाहे वह जवानी हो, क्या इसी सक्सेस के लिए हम बर्बाद कर रहे हैं। आखिरकार इससे ज़्यादा सक्सेस हमको क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, या मान लिया क्या इससे आगे सक्सेस मिलेगी ही नहीं, या ऐसे ही यदि इसी स्पीड से मिलती रही जा करके जो है, तो फिर हम बूढ़े हो जाएंगे और सक्सेस मिल भी नहीं पाएगी। और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे क्षेत्रों में या बहुत सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई उल्लेखनीय सक्सेस नहीं मिल पाती है। आखिर क्यों? क्या सारे के सारे प्रयत्न मामूली सक्सेस के लिए ही हैं? मामूली सक्सेस के लिए ही हैं। अर्थात मामूली सक्सेस के सहारे हम किसी फील्ड में या किसी कार्य में कब तक टिके रह सकते हैं, जबकि आकर्षण था गैर मामूली सक्सेस। आकर्षण था कि वो सक्सेस, जिस सक्सेस को प्राप्त करके लोग कामयाब हैं, अर्थात उस फील्ड में उस सक्सेस को पाने के बाद में जो कामयाब हैं, वो हमारे आइडियल थे, वो हमारे आदर्श थे, या उनकी सक्सेस को देख करके हमने प्रयत्न शुरू किए थे, लेकिन मामूली पर ही अटके हुए हैं, अभी तक अटके हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हम गलत हैं?
क्या हम गलत हैं या हमारे प्रयत्न गलत हैं, या आखिरकार हम क्यों नहीं उल्लेखनीय सक्सेस को प्राप्त कर पा रहे हैं? और इस चक्कर में हम अपनी एनर्जी को धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, अर्थात एनर्जी से रहित होते चले जाते हैं। जिस जोश, उत्साह, उमंग के साथ में हम आए थे, प्रयत्न करना हमने शुरू किया था, वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है। धीरे धीरे सक्सेस के अभाव में या उल्लेखनीय सक्सेस के अभाव में धीरे धीरे वो ठंडा होता चला जाता है। ठीक है, फिर जैसे तैसे किसी न किसी प्रकार से हम उसको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है क्योंकि उस हिसाब से सक्सेस मिलती नहीं। तो सवाल इस बात का उठता है कि अब यहाँ पर टिकना भी, सक्सेस के अभाव में यहाँ पर टिकना भी मुश्किल लगता है। अब रास्ते तो दो ही हैं, भैया तो हम इसको छोड़ दें और फिर से नई शुरुआत करें। तो नई शुरुआत में क्या गारंटी है कि उसमें हमको उल्लेखनीय सक्सेस मिल जाएगी क्या? उल्लेखनीय सक्सेस हमको मिल जाएगी क्या? जरूरी तो उसमें भी नहीं है। और अब इसमें भी धीरे धीरे उम्मीद खो चुके हैं। अब ये है कदाचित आपके विवेक पर ही छोड़ा जा सकता है कि इसमें रहना है या फिर से नई स्टार्टिंग करनी है। अर्थात होता है यह है कि सक्सेस या तो कभी कभी उल्लेखनीय सक्सेस समय से पहले मिल जाती है या फिर समय के बाद में मिलती है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी एक संतोष वाली बात ये हो सकती है, जैसा कि हमने कहा कि यदि एक्सटर्नल सक्सेस न मिले तो डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्थात एक प्रॉपर्टी तो बननी चाहिए। यदि डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है तब तो फिर वो टोटल लॉस जा रहा है, तब तो फिर संपूर्ण नुकसान जा रहा है। अर्थात कहा जाता है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थनाशे त्यजेत्पन्नता। जब संपूर्ण नाश की स्थिति हो तो वहाँ पर आधा नाश स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब आपको लगता है कि हाँ सक्सेस डाउटफुल है तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें उससे डेवलपमेंट होना चाहिए कम से कम। यदि सक्सेस नहीं मिलती है तो डेवलपमेंट तो आपके पास में रहे, बचा रहे। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया ठीक है, यदि बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, मामूली सक्सेस पर ही आप रुक गए, ठहर गए, तो कम से कम इस दौरान एक चीज़ तो आती है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करें उसका कम से कम लॉस हो सके, तथा इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से या इस कार्य से जो कुछ आप सीखें मैक्सिमम रूप में आप सीख तो सकें, वो सीखी हुई वो मतलब स्किल डेवलपमेंट कर सकें, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट कर सकें, तो कम से कम अगली जो शुरुआत होगी वो नॉलेज या अनुभव या स्किल या टैलेंट के इस लेवल पर होगी, न कि उस लेवल से। यदि टोटल लॉस चला गया, आपने न कुछ सीखा, ना ही आपको सक्सेस मिली, ना ही कुछ डेवलपमेंट हुआ, तब तो फिर टोटल लॉस चला गया। और बाकी इसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है, अर्थात यदि एक्शन के साथ में ऐसे एक्शन हैं जिनसे डेवलपमेंट भी हो रहा है और सक्सेस भी मिलने की संभावना है, लेकिन यदि मान लिया सक्सेस नहीं मिलती है, ये तो सक्सेस तो संदिग्ध होती ही है, ठीक है। यदि सक्सेस नहीं मिलती है तो कम से कम डेवलपमेंट तो बचे जा करके,
कम से कम डेवलपमेंट तो बचे ही। अब यदि डेवलपमेंट भी नहीं है तो फिर टोटल लॉस है। इसलिए हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मामूली सक्सेस पर ही आप टिक गए हैं या आपकी सक्सेस मामूली सक्सेस के आगे नहीं बढ़ती है, अब ये आगे बढ़ने में कितना समय लगाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसके लिए वैसे तो एक नैतिकता के आधार पर तो बात कही जा सकती है कि भाई ठीक है, धैर्य रखो, आशा रखो, उम्मीद रखो, लेकिन कभी कभी ये आशा, उम्मीद, धैर्य ये बहुत कास्टली पड़ने लगते हैं। यदि कास्टली पड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। यदि कास्टली पड़ रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ, इससे कम कास्ट में हम कोई शुरुआत कर सकते हैं, ट्राई आप कर सकते हैं। अर्थात यदि कास्ट का वहन नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यदि मान लिया कास्ट बर्दाश्त के बाहर की बात आ रही है, यदि अभी कास्ट से परेशानी हो रही है, तो अगर आने वाले समय में भी सक्सेस न मिली तो ये तो कास्ट धीरे धीरे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। तब आपके पास में क्या ऑप्शन बचेगा? अर्थात इसलिए सवाल ये भी उठता है, यदि सक्सेस नहीं मिल रही कोई बात नहीं, तो लाइफ को बचा लीजिएगा। कहने का अर्थ यह बनता है, या फिर कम से कम कुछ प्रयत्न, ये कुछ उत्साह, कुछ तो चीज़ को बचा लीजिएगा, नहीं तो धीरे धीरे ये सब डैमेज हो जाएगा। यदि आपको एक्साइटिंग सक्सेस नहीं मिल रही है और आप फिर भी प्रयत्नों को जारी रखे हुए हैं, तो धीरे धीरे सब डैमेज हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि छोड़ दें। लेकिन कभी कभी होता है यह भी कि छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। आदमी छोड़ नहीं पाता है। अर्थात मान लिया बिजनेस में 10-20 लाख रुपए लगा दिए या अपनी हैसियत की कुल जमा पूंजी लगा दी, अब वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है। तो अब अगर इसको हम मान लिया कि यदि इसको अब हम बिल्कुल बंद करते हैं तो मान लिया 20 लाख की पूंजी है, ठीक है, बंद करते हैं तो जो 20 लाख की पूंजी है इसमें और 10 लाख का घाटा हो जाएगा। 10 लाख ही बचेंगे जाकर के, या 5 लाख ही बचेंगे जाकर के। और अगर मान लिया इसको हम चालू रखते हैं तो यह संभव है कि जो 10 लाख का इकट्ठे घाटा होगा वो 10 लाख का घाटा 2-3 सालों में होगा। तब तक हो सकता है कुछ हमें सक्सेस मिल ही जाए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे अब अगले भाग में कि आखिरकार सक्सेस इतना इम्पोर्टेंट है। यदि सक्सेस नहीं मिली तो आपको कार्य छोड़ना पड़ेगा, तो आपको फील्ड छोड़नी पड़ेगी। यदि आपको एक्साइटेड सक्सेस न मिली तो आपको वो फील्ड छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ते हैं तो आप साधन, संसाधन, इन्वेस्टमेंट, आशा, उम्मीद, विश्वास, एज, टाइम, सब कुछ आप बर्बाद कर देंगे। इसलिए अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे एक अगले भाग में सक्सेस को लेकर के। जब सक्सेस बहुत ज़रूरी है तो फिर क्या करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।